कांग्रेस पार्टी ने आज अपना घोषणा पत्र जारी किया है और इस घोषणा पत्र में युवाओं के लिए खास तौर पर उन्होंने वादा किया है कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो 50% की आरक्षण की कैपिंग जो सरकारी नौकरियों में है वो ख़त्म कर देगी। हमारे युवा, हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करने वाले छात्र इसे किस रूप में देखते हैं, हम बात करते हैं छात्रों से। आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे, कांग्रेस का घोषणा पत्र में युवाओं के लिए जो वादा किया गया है उसे छात्र किस नज़रिए से देखते हैं? सर, जो ये आरक्षण वाली नीति है ये तो आवश्यक है ही, क्योंकि जो जातियों का शोषण हुआ है और जो वंचित लोग हैं उनके लिए यह अति आवश्यक है। लेकिन मतलब इसका ये भी प्रावधान होना चाहिए कि जैसे जैसे मतलब उनका विकास होता जाए या फिर उनकी स्थिति बेहतर होती जाए, जो है उनको उस कैटेगरी से एक्सक्लूड भी कर देना चाहिए। तो शायद यह मेरे हिसाब से यह सही होगा कि जो है इसका फिर से निरीक्षण हो और जो है यह देखा जाए कि मतलब आरक्षण के फैसले की जो कमीशन अपॉइंट किया था उसने यही कहा था, लेकिन इसके बाद कहाँ कुछ हुआ है? हाँ, ये तो सच है, लेकिन उसको अप्लाई भी कर देना चाहिए, क्योंकि मतलब हवा में बात करने से या फिर जो है सैद्धांतिक बात करने से कोई होगा नहीं जब तक उसको ज़मीनी स्तर पर लागू नहीं किया जाएगा। क्या ये व्यवहारिक दिखता है या छात्रों को केवल ये सिर्फ चुनावी स्टंट है? ये उतना व्यवहारिक नहीं है। इससे ज़्यादा व्यवहारिक ये है कि जो हमारी संस्थाएं चल रही हैं उनको तर्कसंगत बनाया जाए, उन पर पारदर्शिता लाई जाए, जो वैकेंसीज़ हैं उन वैकेंसीज़ की बढ़ोतरी की जाए तथा समय समय पर जो चीज़ें लेट लतीफ़ हो रही हैं उसको टाइमली किया जाए। पार्टी ने कहीं पेपर लीक जैसे इश्यूज़ पे बात नहीं की, लेकिन आरक्षण की कैपिंग में बात की है कांग्रेस की। क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले ये बात है कि जो आरक्षण का मुद्दा है हमारा, इसको लॉजिकल बनाना चाहिए। जैसे ओबीसी में अपना क्रीमी लेयर है, उसमें ये उन जातियों को चुनना चाहिए जिनको अभी तक आरक्षण का लाभ नहीं मिला है। उसको उस आधार पे उनको देना चाहिए, उसमें बढ़ाना चाहिए, घटाना चाहिए। उसके लिए अगर 50% की कैपिंग आगे जा रही है उसको करना तार्किक है। ऐसे हम उसके लिए फिर सरकार को देखना होगा क्या क्या खामियां है, फिर उसके नए स्तर से नियम बनाने चाहिए, फिर इसको लागू करना चाहिए। तो क्या युवाओं को लॉलीपॉप देने की कोशिश है? नहीं, लॉलीपॉप नहीं कह सकते हैं। अगर इसको देखा जाए ग्राउंड लेवल पर अगर लागू किया जाए, व्यवहारिक कहाँ, कितना व्यवहारिक है ये? व्यवहारिक तो नहीं, कागज़ में चलता है। अगर इसको व्यवहारिकता में अब हमारा जो प्रशासन लेवल है उसको व्यवहारिक में लाए, कानून बने, तब उस हिसाब से देखा जाए तो ग्राउंड लेवल पे आ सकता है। संविधान तो 50% की कैपिंग लगाए हैं, अब कैसे व्यवहारिक रूप से पार्टी कह रही है, कांग्रेस कह रही है कि इसमें 50% का? ये सर शिक्षा में पूरी तरह से राजनीतिकरण दोबारा से भी मंडल कमीशन को प्रतियोगी छात्र भूल नहीं पाए थे, तब तक ये नया प्रोपोगंडा छात्रों के बीच कांग्रेस द्वारा फैलाया जा रहा है। पूरी तरह से शिक्षा का राजनीतिकरण है, इससे कोई दूरगामी फ़ायदा नहीं मिलेगा और मेरी समझ से पूरी तरह से अनुचित है ये। क्या ये सिर्फ प्रोपोगंडा है या इसके पीछे कोई सब्सटेंस भी है? क्योंकि आप तो भारतीय राज व्यवस्था से जुड़े हुए हैं, उसके छात्र भी हैं, किस रूप में देखते हैं इसको? इस समय प्रोपेगेंडा ही है चुनावी लाभ के लिए। 50% से ऊपर आरक्षण की बात कर रहे हैं, जो कि ऐसा कुछ हकीकत में होना नहीं है। अगर इससे ऊपर होता तो सुप्रीम कोर्ट तत्काल फैसला लेगी। कुछ और लोग हैं और बात करते हैं। आप बताइए, ये जो कांग्रेस ने घोषणा पत्र में कहा है युवाओं के लिए कि 50% की कैपिंग हटा देंगे, व्यवहारिक है और या किस रूप में देखते हैं आप? तो देखिए, कांग्रेस जो पार्टियां आती हैं सब वोट बैंक के लिए आती हैं, तो बाकी जैसे चुनाव होता है तो सारे अपने वादे भूल जाते हैं, ताकि ये एक प्रकार से वोट बैंक ही माना जाएगा। और अगर जैसे ये आया है कि अगर करते हैं तो अगर किया जाए तो हम छात्रों के लिए बहुत बेहतर होगा, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो सकता। क्या संवैधानिक व्यवस्था के बारे में लोग नहीं पढ़ते क्या? अरे ये सब पढ़ते हैं, लेकिन सब कुल मिला के राजनीति के चलते वोट बैंक के लिए सब प्रोपोगंडा फैलाए हुए हैं। अगर जैसा कह रहे हैं 50% लागू कर दिया जाए तो हम सब छात्रों के लिए कितना बेहतर होगा, लेकिन जहाँ चुनाव हुआ उसके बाद सब भूल जाते हैं क्या वादा किए थे क्या नहीं। तो यही सब है। उनको तो पता होगा सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होगा, ये बात? हाँ, ये भी पता है, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट में ऐसा कुछ नहीं 50%, लेकिन अपने से ही बता रहे हैं कि जो है वोट बैंक हुआ वो किया जाए। यही सब है। तो प्रयागराज में जो प्रतियोगी छात्र हैं उनका कहना है कि कांग्रेस की घोषणा पत्र में जो बात युवाओं के लिए कही गई है कि अगर वो पार्टी सत्ता में आती है तो 50% आरक्षण की कैपिंग ख़त्म कर देगी, ये एक चुनावी लॉलीपॉप है, व्यवहारिक रूप में इसे धरातल में नहीं उतारा जा सकता है। दिनेश सिंह, TV9 UP, प्रयागराज।